Good morning, students. Today we are doing for standard 3rd maths unit 6 and exercise 6.2 on page number 117. And this exercise you have to do in your textbook also and fair book also, and how to do that I'll show you. We have already started the chapter 6.1 we have done. Now we are doing 6.2. मैं थर्ड स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 यूनिट 6 का करा रही हूँ, और आपको कैसे फेयर बुक में भी करना है और टेक्स्ट बुक में भी मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ आप बोर्ड पे अच्छे से वीडियो देखना, और ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है और फेयर बुक में भी करनी है। ओके, सो लेट्स बिगिन, राइट? सो हियर देयर इज अ ऑलरेडी गिवन टू यू दैट 1 टाइम 2 is 2, right? And इसका हुआ 1 2 is equal to 2, और वर्ड्स में होगा 1 2 is 2, 1 2 is 2. I'll make you understand how to do, right? So let's start. Few numbers are done for you. I'll also do 1 2 pages, and then I'll give you for homework. You will try, and yeah, if you doesn't do, मैं आपको पूरा एक्सरसाइज 6.2 का 2-3 पेज करके दे रही हूँ, और एक के 2 पेज में आपको होमवर्क में दूंगी, पता चलने के लिए कि आपको आता है कि नहीं। इट्स ओनली टेबल, द डिफरेंसेस ये वर्ड में लिखा है, फिगर में लिखा है, और फिर पूरा वर्ड्स में दिया गया है। ये कितनी बार 1 यूज हुआ है, कौन से नंबर के साथ, इस तरह से समझाया गया है ना। यहाँ पे 1 टाइम 2 means 2 ones are 1 2s are 2. Now 2 टाइम 2 is 4. आप समझ रहे हो, ये लाइन चेंज होगी, मगर जो बीच की लाइन है 2 का टेबल्स चल रहा है अभी। 1 टाइम 2 is 2, 1 2s are 2, 1 2 is 2, बराबर? हम बोलते हैं ना 2 1s are 2, ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना। 2 टाइम 2 is 4, तो यहाँ पे आएगा, ऐसे लिखा जाएगा 2 into 2 is equal to 4. Now here we will write again 2 2's are 4. You all have to write in words and figure, and this ये 3 कॉलम इस तरह से आपको ड्रॉ करके फेयर बुक में भी इसी तरह आप लोग को करनी है। ओके, आपको ऐसे ही करनी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप जो टेबल्स आपकी मैम कभी भी आपका फ्री लेक्चर हो कि आपको घर पे लर्न कराती हो, कुछ भी करती हो, तो आप टेबल्स लिखते हो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, उसी तरह ये टेबल्स है। बट द डिफरेंस इज कितनी बार 1 के साथ 2 होता है, कितनी बार कितनी टाइम्स लिया है, वो लिखना जरूरी होता है, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट फॉर 3 टाइम्स 2 is 6, right? 3 2s are 6, right? So यहाँ पे आएगा 3 2s are 6, तो यहाँ पे होगा 3 2s are 6. Understand? इस तरह से आपको पूरा ये करना है। ओके, now we'll start with another, which is 4 times 2 is 8. तो यहाँ पे आएगा 4 2s are 8, right? तो यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे FOUR 4 2s are 8. अगर आपका नहीं आ रहा है ये वर्ड्स में, तो यू कैन राइट इन फिगर, नॉट टू वरी। अगर वर्ड्स में पूरी लाइन जगह नहीं है आपके पास, टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में अगर आपके पास यहाँ जगह नहीं है स्पेलिंग लिखने की, तो यू कैन राइट इन फिगर। ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी। नाउ 5 टाइम्स 2 is 10. Got it? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Now 5 2s is 10. So here
वर्ड्स में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? नाउ 6, ओके, 6 times 2 is 12, गॉट इट? तो यहाँ पे आएगा 6 2s is 12, तो here it will come 6 वर्ड में 6 2s are 12, right? Now again 7 times 2 is 14, बराबर? तो यहाँ पे होगा 7 2s are 14, 7 2s are 14, right? समझ में आया? Now this will go for 8 and 9. उसी तरह पूरा सब करना है till 10 तक. मेरे यहाँ जगह नहीं है, मैं सिर्फ 8 9 तक कर रही हूँ और 10 का टेबल तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए 8 times 2 is 16, right? So here it will go 8 into 2 is equal to 16. तो यहाँ पे आएगा EIGHT 8 2s, 8 बार 2 होगा तो वो क्या होगा 16, right? Now we will go for the 9 times 2 is 18, right? So 9 times 2 is equal to 18. तो यहाँ पे आएगा 9 2s are 1 8 18. इसी तरह 10 का टेबल तो सब बच्चों को, फर्स्ट वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से आता है, आप लोग को भी अच्छे से आता होगा। तो 10 times 2 is 20, 10 2s are 20. यहाँ पे लाइन नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट करना है। Now we will turn the page for 118. 118 में भी मैं आप लोग को करा रही हूँ, हम पहले ये रब कर देंगे और फिर 118 आपको इसी तरह जैसे मैंने समझाया है आपको उसी तरह आपको पूरा करना है, फेयर बुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी। और ये ध्यान रहे बच्चों कि आप अच्छे से नीट राइटिंग से मैथ्स का करें ताकि आपको मिस्टेक ना हो, और स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अच्छे राइटिंग्स निकाल के स्टेप वाइज पूरा जाओगे तो आपको मजा भी आएगी करने में और आपको आसान भी लगेगा, राइट? सो नाउ वी विल गो फॉर पेज नंबर 118. As I told you, you have to do this in fair book also and textbook also, right? Now it is exercise 6.3, right? Now we go for exercise 6.3, okay? So आप लोग को अच्छे से आता होगा, उसी तरह आपको करना है। मैं यहाँ आपको 2-3 करा रही हूँ, फिर आप अपने हिसाब से भी करना, okay? You have to do in text also and fair book also. Now we will start again, which is 1 multiply by 1 time, पहले हम टाइम्स लिखते हैं, राइट? उसी तरह कॉलम्स आपको करनी है। 1 टाइम 3 is 3, right? 1 multiply by 3 is 3, right? Then goes 1 3 is 3, right? ये ऐसे आपको वापस 3 के टेबल्स में करना है। पहले हमने कौन सा किया था 2 का, अब इसी तरह 3 का आएगा। तो यहाँ आएगा 2 टाइम्स 3 is 6. 2 3s is also 6 and 3 2s is also 6. So यहाँ पे आएगा 2 3 is equal to 6, right? Then goes again here the same pattern, 2 3s, खाली वहां पे डिफरेंस कौन सा आ गया R6। आप देख सकते हो कि ये बीच की लाइन जो है वो कंप्लीट 3 में जाएगी, खाली जो पहली लाइन है उसमें 1 2 3 4 5 आएगा। कितनी टाइम्स 3 होगा तो ये नंबर आएगा, ऐसे गिना जाएगा, राइट? नाउ 3 टाइम्स 3 is 9, right? So it will go
3 into 3 is 9. Now here in what? 3 threes are 9. Right? Now we will go 4 times 3 is 12. Right? So 4 into 3 is equal to 12. So FOUR 4 3 4 बार 3 लोगे तो क्या होगा? आंसर आएगा 12. आप 12 फिगर में भी लिख सकते हो और वर्ड्स में भी लिख सकते हो. अगर आपको जगह नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, टेक्स्ट बुक में जगह नहीं है तो गंदा मत करना, आप फिगर लिख डालोगे तो चलेगा. ओके. नाउ 5 टाइम्स 3 is 15. So 5 multiplied by 3 is 1 5. So here it will come 5 threes are 15. FIFTEEN 15. Right? स्टूडेंट्स, इसमें आपको टेबल्स भी लर्न हो जाएंगे, आपको वर्ड्स में कैसे लिखना वो भी आएगा. 5 times 6 times 3 is 18. So 6 multiplied by 3 is 18. So 6 6 threes are 18. EIGHTEEN 18. Now goes 7 times 3 is 21. So 7 threes are 21. The way of writing आपको खाली फॉर्मेट लिखना अच्छे से आना चाहिए. 7 times means 7 threes are 21. Right? Now 8 times 3 is 24. 8 threes are 3 8s are means 8 3s are 24. तो यहाँ पे आएगा EIGHT 8 threes are 24. Right? So here it goes this manner. Now 9 times 3 is 27. So 9 threes are 27. 9 threes are 27. अब आपको 10 times 3 is 30. Right? 10 threes are 30. Okay? आपको कंप्लीट ऐसे करना है. अब आप 6.4 और 6.6 तक आप अपने हिसाब से करोगे. मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी. अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना. हम वापस यहाँ से मैंने 6.3 तक किया है, आप 6.4 एंड 6.5 एंड 6.6 तक आप लोग कंप्लीट करोगे. मैं पीडीएफ भेजूंगी. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना और हम 6.4 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. मैं आपको वापस समझाऊंगी, लेकिन वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.